हेलो स्टूडेंट्स, मैं आर्यन गुप्ता स्वागत करता हूं आपका इस वीडियो में, जिसमें हम लोग कर रहे हैं क्लास 12th फिजिक्स पार्ट 1 की कंप्लीट तैयारी। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखा था। आज की इस क्लास में उसके आगे हम लोग चैप्टर 2 के ही एक और मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों के लिए लेकर आए हैं, जो आपके बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये जो क्वेश्चन है 2015 से लेकर 2024 तक के आंसर्ड के सेट में आपको मिलेगा, कई बार मिलेगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्यारे बच्चों। जो भी जैसे मैं चैप्टर वाइज जो आपको तैयारी करवा रहा हूँ, इसमें एक चैप्टर से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट पीवाईक्यूज हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं, उन्हीं को मैं आप लोगों को सॉल्व करवा रहा हूँ। ठीक है, इंपॉर्टेंट गेस करके उन्हीं को मैं सॉल्व करवा रहा हूँ। वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है, तो आप लोग बिना स्किप किए हुए वीडियो को पूरा देखा कीजिए, ताकि आप लोगों की कंप्लीट तैयारी हो जाए और एग्जाम में अच्छा से अच्छा नंबर आप लोग ला सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की इस क्लास में हम लोग देखेंगे कि विभव प्रवणता और विद्युत क्षेत्र में क्या संबंध होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार बोर्ड पेपर में आ चुका है ये। ठीक है, तो इसको पढ़ने से पहले सबसे पहले हम लोग ये समझते हैं कि विभव प्रवणता क्या है। ठीक है, बाकी जो कुछ भी हम पढ़ाएंगे इसका आप लोग स्क्रीनशॉट तो ले ही सकते हैं। अगर स्क्रीनशॉट नहीं ले पाते हैं तो पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, वहां से जाके उसको ज्वाइन करके आप पीडीएफ को बिल्कुल फ्री डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है ना, तो देखते हैं विभव प्रवणता। ठीक है, इसमें संबंध तो हम निकालेंगे कि विभव प्रवणता और विद्युत क्षेत्र में क्या संबंध है, इसको तो हम निकालेंगे ही, लेकिन उससे पहले हम लोग ये देखेंगे कि विभव प्रवणता क्या है। ठीक है, तो विभव प्रवणता आप लोग हेडिंग लगा लीजिएगा। जैसे मान लीजिए एक नंबर में डेफिनेशन आ जाती है कि विभव प्रवणता क्या है, समझाइए। ठीक है, या विभव प्रवणता की डेफिनेशन लिखिए, या विभव प्रवणता की परिभाषा लिखिए, ऐसे कुछ आ जाए तो आप लोग लिख सकते हैं विभव प्रवणता। इसको इंग्लिश में कहते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट। पोटेंशियल ग्रेडियंट आप लोग इंग्लिश भी लिख देंगे अगर हेडिंग के आगे, तो आप लोगों को अच्छा नंबर मिलेगा। पोटेंशियल ग्रेडियंट, ठीक है ना। विभव प्रवणता, तो विभव प्रवणता क्या है? तो विद्युत क्षेत्र की दिशा में विभव प्रवणता को डेफिनेशन तो हम लोग बना सकते हैं, लेकिन डेफिनेशन आप लोगों को याद नहीं करना है। डेफिनेशन कैसे बनाना है? सबसे पहले हम एक यहाँ पर बिंदु ले लेते हैं, कोई भी बिंदु ले लेते हैं, और इस पर एक हम आवेश रख देते हैं प्लस क्यू। ठीक है, अब ये प्लस क्यू आवेश क्या उत्पन्न करेगा? विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा। तो इसकी विद्युत क्षेत्र की दिशा ये होगी। ठीक, ये होगी इसकी विद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन, क्योंकि प्लस क्यू आवेश से जो विद्युत क्षेत्र होता है वो प्लस आवेश से क्या होता है? दूर होता है। ठीक है, अब इसकी विद्युत क्षेत्र की दिशा में हम दो पॉइंट ले लेते हैं थोड़ी दूर पर। मान लेते हैं एक पॉइंट यहाँ पर है, एक पॉइंट यहाँ पर ले लिए, ए पॉइंट है, और एक पॉइंट यहाँ पर ले लिए, ये बी पॉइंट है। ठीक है, तो ए पॉइंट की जो यहाँ से दूरी है इसको हम मान लेते हैं R1 है, और बी पॉइंट की जो दूरी है वो क्या है? R2 है। ठीक है, बी पॉइंट की जो दूरी है वो क्या है? R2 है। अब किसी बिंदु पर विभव का जो फॉर्मूला होता है, हमने लास्ट क्लास में आपको बताया था कि V बराबर होता है K इंटू क्यू बाई आर। ठीक, विभव का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? V बराबर K इंटू क्यू बाई आर। और एक रिलेशन भी हम बताए थे कि ये तो कांस्टेंट है। ठीक है, आवेश को भी अगर नियत कर दिया जाए तो V जो है वो व्युत्क्रमानुपाती हो जाएगा R के। ठीक है, कहने का मतलब अगर हम R का मान बढ़ाते हैं तो V का मान क्या होता है? कम होता है, और अगर R का मान हम कम करते हैं तो V का मान क्या होता है? ज्यादा होता है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, तो अगर यहाँ पर A बिंदु पर विभव देखा जाए तो क्या होगा? A बिंदु पर विभव VA बराबर क्या हो जाएगा? K इंटू क्यू बाई R1। ठीक, K इंटू क्यू बाई R1 ए बिंदु पर, क्योंकि इसकी डिस्टेंस कितनी है? R1 है। और बी बिंदु पर अगर विभव देखा जाए तो बी जो होगा वो क्या होगा? K इंटू क्यू बाई R2। ठीक है ना, ये दोनों ए और बी बिंदु पर क्या हो जाएंगे? विभव हो जाएंगे। ठीक, अब थोड़ा अगर आप लोग ध्यान दीजिए तो R1 दूरी क्या है? कम है। R2 दूरी क्या है? ज्यादा है। ठीक है, R1 दूरी कम है, R2 दूरी क्या है? ज्यादा है। इसका मतलब ये अगर कम है R1 दूरी तो विभव इसका क्या होगा? ज्यादा होगा, और R2 दूरी ज्यादा है तो इसका विभव क्या होगा? कम होगा। ठीक है ना, मतलब दूरी ज्यादा है तो यहाँ पर विभव कम होगा, यहाँ पर विभव क्या होगा? ज्यादा होगा। यानी जैसे जैसे हम दूरी बढ़ाएंगे वैसे वैसे विभव क्या होगा? घटता जाएगा। ठीक है, तो डेफिनेशन क्या लिखेंगे? डेफिनेशन यहाँ पर हम लिखते हैं
तो यहाँ पर डेफिनेशन हमने लिख दिया है। क्या लिखे कि अतः विद्युत क्षेत्र की दिशा में दूरी परिवर्तन के साथ विभव परिवर्तन की दर को विभव परवर्ता कहते हैं। यानी ये विद्युत क्षेत्र की दिशा है, इस दिशा में जैसे जैसे हम दूरी बढ़ाएंगे वैसे वैसे विभव क्या होगा, घटता जाएगा, और उसकी दर जो होगी उसको हम क्या बोलते हैं, विभव परवर्ता। तो यहाँ से हमें फॉर्मूला मिलेगा विभव परवर्ता बराबर विभव परवर्ता बराबर क्या होगा, विभव में परिवर्तन, विभव में परिवर्तन बटे दूरी में परिवर्तन, विभव में परिवर्तन बटे दूरी में परिवर्तन। ठीक, तो इन दोनों का जो डिवाइड है विभव में परिवर्तन बटे दूरी में परिवर्तन, इसको दर बोला जाता है, इसी को क्या बोलते हैं, विभव परवर्ता। यहां पर लिखते हैं अतः विभव परवर्ता विभव परवर्ता बराबर विभव में परिवर्तन। ठीक है, विभव में परिवर्तन कैसे, विद्युत क्षेत्र की दिशा में हो रहा है, जैसे जैसे हम दूर जाएंगे वैसे विभव में परिवर्तन होगा। तो परिवर्तन, विभव में परिवर्तन को हम माइनस डेल्टा वी से दिखाते हैं, और बटे दूरी में परिवर्तन जो हो रहा है वो क्या हो रहा है, डेल्टा आर हो रहा है। ठीक है, तो ये विभव परवर्ता का फॉर्मूला हो गया, विभव परवर्ता बराबर माइनस डेल्टा वी बाई डेल्टा आर। ठीक है ना, ये फॉर्मूला हो गया। ठीक है, इसका जो मात्रक होता है, मात्रक, इसका मात्रक होता है, विभव का मात्रक होता है वोल्ट और दूरी का मात्रक होता है मीटर। तो इसका मात्रक हो जाएगा वोल्ट प्रति मीटर, इसका मात्रक क्या हो जाएगा, वोल्ट प्रति मीटर। ठीक है ना, अगर आप लोग विमा भी लिखना चाहें तो विमा भी लिख सकते हैं। इसकी विमा क्या होगी, तो हमें विभव की विमा चाहिए और किसकी विमा चाहिए, दूरी की विमा चाहिए। तो विभव की विमा हम निकाल सकते हैं, तो V बराबर होता है W बाई क्यू, और यहाँ पे करते हैं V बराबर होता है W बाई क्यू। ठीक, तो W क्या है, कार्य की विमा होती है ML2 T-2 बटे Q की विमा होती है AT। ठीक, ये कार्य की विमा होती है और ये आवेश की विमा होती है। ठीक है, कार्य की विमा होती है ML की पावर 2 और T की पावर -2, ये कार्य की विमा हो गई, और नीचे आवेश की विमा AT, ये ऊपर जाएगा, तो विभव की विमा हमें क्या मिलेगी, ML2 T ऊपर चला जाएगा, T-3 हो जाएगा और A इनवर्स हो जाएगा। ठीक, ML2 T-2 ML2 T-3 A इनवर्स, ये हो जाएगा किसकी विमा, विभव की विमा। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे पहले विभव की विमा, तो ML2 T-3 और A इनवर्स, ये हो गई विभव की विमा, और नीचे क्या है, दूरी, नीचे क्या है, दूरी, दूरी की विमा क्या होती है, L, दूरी मतलब लंबाई, तो लंबाई की विमा L होती है। तो यहाँ पर हमें विभव परवर्ता की जो विमा मिलेगी वो क्या मिलेगी, ये L ऊपर चला जाएगा, माइनस हो जाएगा, -1 की पावर हो जाएगी, और 2 में से 1 घट जाएगा, 1 बचेगा। तो ML T-3 और A इनवर्स, यही क्या हो जाएगी, विभव परवर्ता की विमा। तो अगर आपका 1 नंबर या 2 नंबर में क्वेश्चन आता है कि विभव परवर्ता क्या है, इसके मात्रक तथा विमा लिखिए, तो विभव परवर्ता हम यहाँ से लिख सकते हैं इसकी डेफिनेशन। ठीक है, और ये हो गया इसका मात्रक, ये हो गई इसकी विमा। समझ में आया होगा आप लोगों को, बहुत ही आसान डेफिनेशन है। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि विभव परवर्ता और विद्युत क्षेत्र में क्या संबंध है। आप लोग इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद देखते हैं। स्क्रीनशॉट हो गया होगा आप लोगों का। चलिए अब देखते हैं कि विभव परवर्ता और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में क्या संबंध है। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, आप लोग ध्यान से देखिए। सबसे पहले तो यहाँ मान लेंगे कि माना कोई बिंदु आवेश Q जो है, मान लेते हैं कोई बिंदु आवेश है Q प्लस Q कूलाम का कोई आवेश है, वो बिंदु O पर निर्वात अथवा वायु में रखा है। ठीक है, माना भी आप लोगों को लिख देना है। तो माना में क्या लिखेंगे कि माना प्लस Q कूलाम का एक बिंदु आवेश बिंदु O पर निर्वात अथवा वायु में स्थित है। अब अगर ये प्लस Q कूलाम आवेश है, तो इस प्लस Q कूलाम आवेश के कारण क्या उत्पन्न होगा, वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा, और इसकी वैद्युत क्षेत्र की दिशा में स्मॉल r मीटर की दूरी पर, बिंदु O से स्मॉल r मीटर की दूरी पर हम यहाँ पर एक बिंदु ले लेते हैं A, मान लेते हैं स्मॉल r मीटर की दूरी पर एक बिंदु यहाँ पर क्या है, A है। ठीक, उसके बाद बिंदु A से
डेल्टा आर की दूरी पर, बिंदु ए से डेल्टा आर दूरी पर एक बिंदु और ले लेते हैं हम, इसी के वैद्युत क्षेत्र की दिशा में एक बिंदु और ले लेते हैं, बिंदु बी। बिंदु बी, तो आपको माना में क्या लिखना है? माना में ये लिखेंगे कि माना निर्वात अथवा वायु में बिंदु O पर एक प्लस क्यू कूलाम का आवेश स्थित है। इस बिंदु O से स्मॉल r मीटर की दूरी पर इसकी वैद्युत क्षेत्र की दिशा में, इसकी वैद्युत क्षेत्र की दिशा इधर होगी, आप लोग यहाँ बना लीजिए। वैद्युत क्षेत्र की दिशा में स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु A है, फिर बिंदु A से डेल्टा r की दूरी पर एक बिंदु B है। तो बिंदु B पर हम एज्यूम कर लेते हैं कि एक धन परीक्षण आवेश Q0 रखा है। इसके वैद्युत क्षेत्र में ही बिंदु बी पर एक धन परीक्षण आवेश Q0 रखा है। ठीक है, अब इसका जो वैद्युत क्षेत्र है, ये जो वैद्युत क्षेत्र है, इस धन परीक्षण आवेश पर क्या लगाएगा? बल लगाएगा। तो यहां पर लिखेंगे, डेरिवेशन यहीं से शुरू करेंगे कि विद्युत क्षेत्र E के कारण, विद्युत क्षेत्र E के कारण धन परीक्षण आवेश प्लस Q0 पर बल। ठीक है, तो आवेश का बल है तो वैद्युत बल लगेगा। तो Fe बराबर क्या होगा? Fe बराबर विद्युत क्षेत्र के कारण जो बल लगता है वो क्या होता है? Q0 इंटू ई, क्योंकि Q0 पर बल लग रहा है और किसके कारण लग रहा है? वैद्युत क्षेत्र के कारण लग रहा है। तो ये हो जाएगा Q0 इंटू ई। ठीक है, ये हो जाएगा, इसको नाम दे देंगे समीकरण नंबर 1। ये जो बल लग रहा है Q0 पर, ये क्या है? Q0 इंटू ई है। अब इसके बाद जो है बल की दिशा क्या होगी? चूंकि ये भी प्लस आवेश है, प्लस आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र इधर की ओर है। अब विद्युत क्षेत्र जो इस पर बल लगाएगा प्लस आवेश पर, वो अपने क्षेत्र की दिशा में लगाएगा, यानी इस दिशा में क्या लगेगा? बल लगेगा, क्योंकि वैद्युत क्षेत्र की दिशा यही है तो बल की भी दिशा यही होगी। तो ये हो गई Fe की डायरेक्शन। ठीक है, अब हम क्या करते हैं? हम इस प्लस Q0 आवेश को बिंदु B से बिंदु A तक लेकर आते हैं। क्या करना है? इस प्लस Q0 आवेश को बिंदु B से उठाकर हमें कहां तक लाना है? बिंदु A तक लाना है। तो इसको लाने में जो कार्य किया जाएगा, कौन सा कार्य होगा? बाह्य कार्य होगा। ठीक है, कार्य जो होगा वही क्या होगा? इस बिंदु, इन दोनों बिंदुओं के बीच का विभवांतर होगा। लेकिन सबसे पहले हम कार्य निकालते हैं, तो यहां पर लिखेंगे अब प्लस Q0 आवेश को बिंदु B से बिंदु B से A तक, बिंदु B से बिंदु A तक किसके विरुद्ध लाएंगे? इस Fe के विरुद्ध लेकर आएंगे। तो इसको भी लिखना पड़ेगा आपको कि अब प्लस Q0 आवेश को बिंदु B से बिंदु A तक Fe के विरुद्ध लाने में किया गया कार्य, ठीक, कार्य कौन सा होगा? बाह्य कार्य होगा। तो इसको यहां लिखेंगे W एक्सटर्नल, और कहां से कहां तक ला रहे हैं? B से A तक। अब कार्य बराबर फार्मूला होता है W बराबर, आप लोगों ने पढ़ा होगा, W बराबर होता है FD cos थीटा, FD cos थीटा, जहां F क्या है? बल है, D क्या है? विस्थापन है, और cos थीटा क्या है? इनके बीच का कोण है। क्योंकि बल और विस्थापन दोनों कैसी राशियां हैं? सदिश राशियां हैं, तो इन दोनों के बीच का कोण है थीटा। ठीक है, तो यहां पर वही चीज लिखेंगे। फोर्स कौन सा है? इधर की ओर लेकर आ रहे हैं, तो Fe इधर की ओर लेकर आएंगे इस आवेश को, तो किसके द्वारा लेकर आएंगे? बाह्य बल के द्वारा, एक बाह्य बल के द्वारा लेकर आएंगे। तो ये बाह्य कार्य होगा, इसको हम लिख लेते हैं F एक्सटर्नल। ठीक है, इस बल के द्वारा ला रहे हैं, लेकिन इसके विरुद्ध ला रहे हैं। ठीक है, तो बल के द्वारा ला रहे हैं, किस बल के द्वारा? F एक्सटर्नल के द्वारा लेकर आ रहे हैं। और ये बल हो गया। विस्थापन कितना हो रहा है? इसको B से A तक लाया जा रहा है, तो विस्थापन कितना होगा? डेल्टा R, ठीक, और इंटू cos थीटा। अब थीटा का मान यहाँ पर कितना होगा? तो ध्यान दीजिएगा आप लोग, हमारे पास तो एक्सटर्नल फोर्स नहीं है। अब एक्सटर्नल फोर्स और इस फोर्स के बराबर, एक्सटर्नल फोर्स जो है वो वैद्युत बल के क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। यहाँ पर लिखेंगे चूंकि F एक्सटर्नल जो है वो बराबर है किसके? वैद्युत बल के। क्योंकि जब तक बराबर नहीं होगा तब तक ये आवेश यहाँ से हिलेगा नहीं। ठीक है, क्योंकि ये इधर की ओर बल लगा रहा है और हमें इसके विरुद्ध लेकर लाना है, तो इसके बराबर हमें बल लगाना पड़ेगा, तभी ये आवेश इधर आएगा, अन्यथा आवेश इधर नहीं आएगा। ठीक है ना,
तो इसके विरुद्ध ला रहे हैं तो एफ एक्सटर्नल जो हो बराबर हो जाएगा किसके, एफ ही के। अब एफ ही की डायरेक्शन ये है और हम इधर लेकर आ रहे हैं तो एंगल कितना बनेगा इन दोनों के बीच, 180 बनेगा। तो यहाँ थीटा की जगह क्या हो जाएगा, 180 हो जाएगा। तो हम यहाँ पर करते हैं, देखिए आप लोग इसको लिखेंगे डब्ल्यू एक्सटर्नल बी से ए बराबर होगा, एफ एक्सटर्नल की जगह हम क्या लिख देंगे, एफ ही लिख देंगे। ठीक है, तो एफ ही इंटू डेल्टा आर और कॉस 180। ठीक, अब यहां से फिर डब्ल्यू एक्सटर्नल बी से ए बराबर में कॉस 180 की वैल्यू -1, तो एफ ही इंटू डेल्टा आर और यहां पर हो जाएगा -1। अब डब्ल्यू एक्सटर्नल जो मिलेगा हमें बी से ए तक का, वो क्या मिलेगा, एफ ई का अगर मान रख दे हमें यहां से समीकरण 1 से, तो क्या है क्यू नॉट इंटू ई। तो इसका मान रख दीजिए क्यू नॉट इंटू ई और इंटू डेल्टा आर, और ये वाला माइनस चिन्ह आगे आ जाएगा। आप लोग यहां लिखना चाहे तो ब्रैकेट में लिख दीजिए समीकरण 1 से, समीकरण 1 से। ठीक है, ये तो हो गया कार्य हमारा कि डब्ल्यू एक्सटर्नल बी से ए तक बराबर क्या होगा, माइनस क्यू नॉट इंटू ई इंटू डेल्टा आर। ठीक है, अब किया गया कार्य ही जो है इन दोनों बिंदुओं के बीच का विभवांतर होता है। ठीक है, किया गया कार्य ही इन दोनों के बिंदुओं के बीच का विभवांतर होता है। चलिए अब यहाँ पर जो है बी बिंदु का विभवांतर लिखेंगे। बी बिंदु का मतलब ए और बी बिंदुओं के बीच का विभवांतर, ए और बी बिंदुओं के बीच का विभवांतर जो परिभाषित है वो कैसे परिभाषित है, अब यहां लिखेंगे। अब बिंदु ए व बी के बीच का विभवांतर, बिंदु ए व बी के बीच विभवांतर, के बीच विभवांतर। अब विभवांतर जो परिभाषित है वो कैसे परिभाषित है, इस बिंदु से आवेश अगर इस पर ला रहे हो तो किया गया कार्य जो है, किए गए कार्य को जिस आवेश को लेकर आ रहे हो उस आवेश से भाग लगा दो, तो यही इन दोनों बिंदुओं के बीच का क्या होगा, विभवांतर होगा। यानी बी से ए पर लाया जा रहा है तो विभवांतर जो होगा वो क्या होगा, वी ए माइनस बी बी बराबर में कार्य कौन सा किया जा रहा है, डब्ल्यू एक्सटर्नल। तो डब्ल्यू एक्सटर्नल कहां से कहां तक का, बी से ए तक का कार्य किया जा रहा है और किसको लाने में किया जा रहा है, क्यू नॉट आवेश को। तो क्यू नॉट आवेश से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। तो हमें विभवांतर जो मिलेगा वो ए से बी मतलब वी ए माइनस बी बी मतलब दोनों बिंदुओं के बीच का विभवांतर मिल जाएगा। ठीक है, अब जो है इसका मान जो है हम यहां से रखेंगे, कहां से, ये यहां पर मान है, इसको मान लीजिए समीकरण नंबर 2 अगर मानना चाहे, ये वाला मान उठा के यहां रख देंगे, मान लीजिए ऐसे रख दीजिए इसको। ये विभवांतर है, इसको हम लिख सकते हैं डेल्टा बी लिख सकते हैं, और इसका मान ये रहा माइनस का क्यू नॉट इंटू ई और इंटू डेल्टा आर, और बटे क्या हो जाएगा, क्यू नॉट से क्यू नॉट क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। यहाँ डेल्टा भी बराबर हमें मिलेगा क्या, माइनस का ई इंटू डेल्टा आर। ठीक है, यही क्या है, विद्युत क्षेत्र और विभव में संबंध है। ठीक है, यही विद्युत क्षेत्र और विभव में क्या है, संबंध है। अगर आप लोग इसको लिखना चाहें तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, यहाँ एक लाइन डाल देते हैं, इसको ई बराबर अगर मान निकालेंगे तो क्या मिलेगा, डेल्टा आर इधर चला जाएगा, तो ई बराबर हम लिख सकते हैं माइनस डेल्टा भी बाई डेल्टा आर। ठीक, ये हो जाएगा विद्युत क्षेत्र, और ये क्या है, विभव परवणता है। ठीक है, ये विभव परवणता है, ये विद्युत क्षेत्र है। ठीक है, तो यही क्या हो जाएगा, इसमें संबंध हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और विभव परवणता में संबंध। ठीक है, इसको हम लिख सकते हैं कि ये विद्युत क्षेत्र की दिशा है, तो किसी विद्युत क्षेत्र की दी हुई दिशा में, ठीक है, जो ऋणात्मक विभव परवणता होता है, ऋणात्मक विभव परवणता जो होती है वो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की क्या होती है, बराबर होती है। किसी दी हुई दिशा में ऋणात्मक विभव परवणता जो है वो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की क्या होती है, बराबर होती है। तो आप लोग इतना लिखना चाहे तो लिख सकते हैं। बाकी ये माइनस चिन्ह क्या दिखा रहा है, माइनस चिन्ह ये दिखा रहा है कि जैसे जैसे हम विद्युत क्षेत्र की दिशा में जाएंगे विभव का मान क्या होगा, घटता जाएगा। ठीक है, ये माइनस चिन्ह जैसे देखिए यहाँ पे विद्युत क्षेत्र है प्लस ही
ए बिंदु पर ही मान ले। अब जैसे जैसे इसकी दिशा में हम आगे जाएंगे विभव का मान क्या होगा, घटता जाएगा। दूरी बढ़ाने के साथ साथ वैद्युत क्षेत्र क्या होता है, विभव भी घटता जाता है, वैद्युत क्षेत्र भी क्या होता है, घटता है। तो यहाँ पर लिखेंगे ऋणात्मक चिन्ह, ऋणात्मक चिन्ह, ऋणात्मक चिन्ह विभव की कमी को प्रदर्शित करता है। या ऐसे लिख लीजिए ऋणात्मक चिन्ह विभव, ये लिख दीजिए विभव की कमी को प्रदर्शित करता है। दूरी बढ़ाने के साथ साथ विभव में क्या होगी, कमी होगी, प्रदर्शित करता है। ठीक, बस ये इतना लिख दीजिए, डेरिवेशन क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। ठीक है, आप लोगों को समझ में आया होगा, स्क्रीनशॉट लीजिए फिर आगे देखते हैं। स्क्रीनशॉट आप लोगों ने ले लिया होगा। ठीक है, आज की वीडियो कैसी लगी आप लोग एक कमेंट करके जरूर बताइएगा। आज की क्लास के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी हम लोग इसके आगे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अभी इसमें धारिता वाला भी लेसन है, तो क्योंकि हम दोनों कंबाइंड मिला के पढ़ा रहे हैं, एक स्थिर वैद्युत विभव और धारिता लेसन का नाम है एनसीईआरटी से, तो अभी इसमें कुछ और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो हम आप लोगों के लिए लेकर आएंगे अगली क्लास में। तब तक आप लोग पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।